सोशल जस्टिस, हर किसी को न्याय चाहिए, राइट। आपने भी सुना होगा, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये चीजें मेरे साथ गलत हुई हैं, मुझे कुछ भी करके जस्टिस चाहिए। हर एक इंसान को चाहिए कि उसको एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिले जहां पर कभी भी उसके साथ अन्याय ना हो। बस यही चीज आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे जब हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, पूरी कंट्री की या फिर पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो वहां पर जस्टिस कैसे काम करता है, जस्टिस से हमारा मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके से इसे कैसे हम देखते हैं और समझते हैं, यही सब आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओवरव्यू में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन निकल कर आती है कि जस्टिस प्यार की तरह है, राइट। प्यार कैसा होता है, अंदर से निकलता है, हमें मन करता है प्यार करने का, वो इंट्यूटिव है, साथ में वो डीपली डिजायर्ड है। कौन है जो प्यार नहीं चाहता या प्यार नहीं करना चाहता? हमारी डीप डिजायर होती है लव करने की, और बहुत ही ये पैशनेट रिस्पॉन्सेस को इवोक करता है। प्यार में बोलते हैं ना, हम हद पार कर जाते हैं। तो जस्टिस भी कुछ इसी तरीके का हमें देखने को मिलता है। हर किसी को खुद के लिए जस्टिस चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार और जस्टिस एकदम सेम है, हमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जस्टिस की, तो उसमें हम बात करते हैं पब्लिक लाइफ की, सोशल ऑर्डर की। प्यार में क्या होगा भाई, आप कुछ ही लोगों को जानते हैं, आप उनके रिलेशन में कुछ बोल रहे होंगे, आप अपनी फैमिली वालों से प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो ये इन बॉन्ड से हटके बात करता है, सोसाइटी एज अ होल बात करता है। यहाँ पर हम पब्लिक लाइफ की बात करते हैं, सोसाइटी में क्या ऑर्डर रहना चाहिए उसकी बात करते हैं, जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ड्यूटीज हैं, उनका सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, किसको क्या मिलेगा, किसका क्या फर्ज है, किसको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम देखते हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जस्टिस, जैसे कि बाकी चैप्टर है, फ्रीडम हो गया, राइट्स हो गए, वैसे ही जस्टिस हमारे पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है हमारे पॉलिटिक्स का। तो इसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस रैपिड रिवीजन वीडियो में क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के सोशल जस्टिस चैप्टर ही को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा चैप्टर फिर से आपको बनने लग जाएगा, आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज जस्टिस। भाई जस्टिस का मतलब क्या होता है? अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग सोसाइटीज में जस्टिस का मीनिंग अलग होता है। सबको जस्टिस चाहिए, लेकिन जस्टिस का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। हर कोई एक डेफिनेशन आपसे नहीं बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एंशियंट इंडिया, पुराने समय से अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। महाभारत हुई थी धर्म की स्थापना के लिए। तो इंडिया में हम बोलते हैं कि अगर धर्म वाला काम आप कर रहे हैं तो सोसाइटी में आप जस्टिस लेकर आ रहे हैं। तो जस्टिस को लिंक किया जाता था धर्म से, राइट, कि आपको एक जस्ट सोशल ऑर्डर बना के चलना है। जस्ट मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस में जब भी हम जस्ट टर्म यूज करते हैं, उसका मतलब होता है फेयर, मोरल, इक्वल, राइट। एक जस्ट सोशल ऑर्डर का मतलब है एक फेयर सोसाइटी, एक जस्ट एकदम मोरल सोसाइटी जहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ राइट हो रहा है। तो जितने भी किंग्स वगैरह रहते थे, उनकी मेन ड्यूटी यही होती थी कि भाई आपको एक बहुत ही शानदार सोसाइटी बनाना है, जस्टिस वहां पर होना चाहिए। जैसे कि महाभारत का एग्जांपल आता है। चाइना के एक बहुत ही फेमस फिलोसफर रहे कन्फ्यूशियस, बहुत ही फेमस नाम है। इन्होंने क्या बोला हुआ है? इनका कहना है भाई सही किंग वही है जो किंग मेंटेन करता है जस्टिस। कैसे मेंटेन करता है? वो लोग जो गलत करते हैं उन्हें पनिशमेंट देकर, और वो लोग जो सही हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे मोरल्स अपने पास रखते हैं, उन्हें रिवॉर्ड देकर। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जस्टिस रिलेटेड मीनिंग निकल के आता है। एंशियंट एथेंस की बात करते हैं, प्लेटो, इनके बारे में हम बहुत पढ़ रहे हैं, देखते हैं इनका क्या बोलना है। एंशियंट एथेंस में रहते थे, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला हुआ है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है द रिपब्लिक, नाम याद रखिएगा, इसमें इन्होंने जस्टिस की बात करी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि बोला जा रहा है कि वो लोग जो अनजस्ट है, सही नहीं है, अनफेयर काम करते हैं, उन्हें हम ज्यादातर सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं। आप भी सोचते होंगे ना, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, या बुरे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है, अच्छे लोग तो पिसते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार आते हैं। वही बोला गया है कि वो लोग जो अनजस्ट हैं, वो टैक्स वगैरह नहीं देते, वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों के साथ छल करते हैं, उसके बाद भी उनकी जिंदगी अच्छी रहती है, क्योंकि वो बहुत चालाक रहते हैं, तो कभी भी पकड़े नहीं जाते।
तो क्या इनजस्टिस एक बेटर चीज है? क्या हमें जस्टिस के अगेंस्ट काम करना चाहिए? तो देखते हैं सोक्रेटिस यहां पर क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ऊपर नाम प्लेटो का दिया हुआ है और यहां पर सोक्रेटिस लिखा हुआ है। मैंने आपको पुराने चैप्टर में भी बताई थी ये चीज कि प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और उन्होंने सारे जितने भी कॉन्वर्सेशन लिखे थे वो अपने टीचर के नाम पर ही लिखे थे। वो अपने टीचर की इमेंस रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए आपको प्लेटो के हर एक वर्क में सोक्रेटिस का नाम देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पुराने चैप्टर में भी बताया था। तो सोक्रेटिस क्या रिप्लाई करते हैं? वो बोलते हैं कि अगर हर कोई ही अनजस्टली एक्ट करने लग जाएगा, बिल्कुल गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से काम करने लग जाएगा, तो किसी की भी सिक्योरिटी नहीं बचेगी। ये चीज सबको हार्म करेगी। तो अगर हम लॉज को फॉलो करते हैं, हम जस्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे ही लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए। कुछ समय के लिए तो आपको लग सकता है कि बुरा काम करके आप सही कर रहे हो, लेकिन अगर हर कोई बुरा काम करने लग जाएगा तो एक बहुत ही घटिया सोसाइटी बन जाएगी और यहां पर कोई भी खुश नहीं रह सकता। सोक्रेटिस की क्या डेफिनेशन है? वो बोलते हैं कि जस्टिस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, नहीं, या फिर सिर्फ अपने दोस्तों का सही कर रहे हो और दुश्मनों का बुरा कर रहे हो, ये जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोक्रेटिस का बोलना है कि जस्टिस का मतलब होता है कि हर किसी की वेलबींग की आपको परवाह है, आप सबकी फिक्र करते हैं। एक सही रूलर, एक जस्ट रूलर वही है जो सबके वेलबींग के बारे में सोचता है ना। हर किसी को उसका ड्यू मिलना चाहिए। ड्यू मतलब क्या है? जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। लोगों का हक क्या है भाई? फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोगों का ड्यू है वो उनको मिलना चाहिए। अगर एक रूलर ये कर पा रहा है तभी वो सही रूलर है। इस टॉपिक से हमें एक लेसन और लेना चाहिए। मतलब कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि प्लेटो हर जगह पे सोक्रेटिस का नाम यूज करते हैं। उनके ज्यादातर राइटिंग में आपको ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर कुछ भी देखने को मिलेगा, वो सोक्रेटिस को मेन कैरेक्टर बनाते हैं। फ्यूचर में तो उन्होंने ऐसा भी किया कि वो अपनी ओपिनियन रखने के लिए भी सोक्रेटिस का नेम यूज करते थे। वो डीपली एडमायर करते थे अपने टीचर को। आज के समय में ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इंडिया के एंशियंट कल्चर को पढ़ेंगे तो टीचर को हमेशा सबसे ऊपर की इंपॉर्टेंस दी गई है। एक टीचर का काम होता है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए और आपको भी टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम प्लेटो से और सोक्रेटिस के एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग एंड डिग्निटी। अब इसी के नीचे एक टॉपिक आता है कि भाई अगर आज के समय हम जस्टिस की बात करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में बात करते हैं, तो आजकल वही है कि जो भी लोगों का हक है, जो भी उनका ड्यू है, वो उनको एज अ ह्यूमन बीइंग मिलना चाहिए। मतलब इक्वालिटी, राइट्स, फ्रीडम, जस्टिस सब कुछ मिलना चाहिए। हमने इमैनुअल कांत के बारे में भी पढ़ा हुआ है, जर्मन फिलोसफर हैं, इनको हम देखते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि हर इंसान के पास डिग्निटी है। ये फ्रीडम वाले चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि हर किसी की गरिमा होती है, डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो जस्टिस का काम यही है कि जिसका जो भी बकाया है, जो भी ड्यू है, जो वो डिजर्व करते हैं, वो उनको मिलना चाहिए। एंड इक्वल कंसिडरेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक तराजू में तौलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस पर आगे अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि कुछ जगहों पर हमें लोगों को अलग अलग तरीके से भी ट्रीट करना पड़ता है। यहां पर वही बोला गया है कि लोगों के लिए ड्यू क्या है। मतलब अगर इमैनुअल कांत की हम बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि लोगों का हक क्या है, उनके लिए क्या ड्यू है जो आपको पूरा करना है। तो वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टैलेंट्स। उनका जो टैलेंट है वो डेवलप कर पाए और साथ में उनके चोजिंग गोल्स, मतलब जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसको परस्यू कर पाए, उसको कर पाए। तो दो चीजों की ये बात करते हैं, अपने गोल्स को वो कर पाए और साथ में उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये हर इंसान डिजर्व करता है और ये ड्यू उनका हमें पूरा करना चाहिए, तभी हम सोसाइटी में जस्टिस लेकर आ पाएंगे। अब जस्टिस के ना 3 प्रिंसिपल्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सब कुछ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं क्योंकि आपका पेपर कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। इनफैक्ट जब आप यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे तब भी आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो। आप कमेंट करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा, बहुत सारे बच्चों की मदद होगी और हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत 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 जरूरत है। अब चलिए देखते हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस में आता है कि अगर आपको हर इंसान को उसका ड्यू, जो वो डिजर्व करता है, वो चीज अगर आपको देना है, तो इसको डिसाइड करने के लिए ना
आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स लगेंगे, कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि लोगों को क्या हमें ऑफर करना है, वो क्या डिजर्व करते हैं और कैसे करना है। पहला आता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। हर इंसान के पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और वो क्या है भाई, हम सब इंसान हैं। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। हम सब डिजर्व करते हैं इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। और इसमें हम कौन कौन से राइट्स इंक्लूड करते हैं, राइट्स वाले चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया था, आपको बताया था। जैसे सिविल राइट्स हो गए हमारे, लाइफ का राइट, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। फिर पॉलिटिकल राइट्स से जाते हैं जैसे राइट टू वोट, और सोशल राइट्स से जाते हैं जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज। राइट्स वाले चैप्टर में इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब लोगों को ना हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करवाना चाहिए, अलग भेदभाव नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए कि भाई आप तो अमीर हो, गरीब हो, या अलग कास्ट के हो, रेस के हो, जेंडर के हो, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को जज करना चाहिए इस बेसिस पे कि वो क्या काम करते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। एक कोई चोर है, वो किसी भी कास्ट क्लास का हो, वो चोर है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, तो हमें उस एक्शन से उस इंसान को जज करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जहां बिलोंग करते हैं उससे आपको जज करेंगे। एग्जाम्पल, दो लोग सेम काम कर रहे हैं, जैसे पिज्जा डिलीवर करते हैं, तो उन्हें सेम रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। ये मत करिए कि आपका कास्ट और जेंडर अलग है तो आपको अलग अलग ऑफर्स मिलेंगे, अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अगर आपका वर्क, आपका एक्शन इक्वल है तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही मिलेगा, आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। दो टीचर एक स्कूल में काम करते हैं, दोनों को पेमेंट सेम देना चाहिए अगर वो सेम क्लास को पढ़ा रहे हैं। ये मत बोलिए कि आप तो हिंदू हैं लेकिन आप नहीं हैं, ये सब नहीं चलेगा। प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है, सही अमाउंट में कुछ करना या फिर एक बैलेंस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो क्राइम करा है उसी के प्रोपोर्शनेट इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने चोरी करी और आपने उन्हें फांसी पे अटका दिया। तो ये सेकंड प्रिंसिपल में हम इसकी बात कर रहे हैं कि जस्टिस में भी एक बैलेंस बनाना जरूरी है। समटाइम्स ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली इज अनजस्ट। क्या डीप लाइन निकल कर आ रही है। क्वालिटी वाले उसमें भी ये चीज हमने पढ़ी थी कि जरूरी नहीं है कि आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार ये अनजस्ट भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको समझ में आएगा। जस्टिस का मतलब होता है कि आप लोगों को उसी तरह रिवॉर्ड करिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस स्केल पे, किस लेवल पे काम किया है, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, कितने लोगों को इंपैक्ट किया है, कम लोगों को किया है, ज्यादा लोगों को किया है, और उनके जो एफर्ट्स हैं, जो भी उन्होंने काम किया उसकी क्वालिटी क्या है। तो जिसका भी जिस तरीके का एफर्ट है उस हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड हमें करना चाहिए। डिफरेंट काइंड के जो वर्क हैं उन्हें डिफरेंटली हमें रिवॉर्ड करना चाहिए। भाई कितना एफर्ट लगा है, स्किल क्या रिक्वायर्ड थी, है ना, उसमें डेंजर क्या इन्वॉल्व था, ये सारी चीजें हमें देखना चाहिए। इसका एग्जांपल आता है, आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आपको उतने ही मार्क्स मिलना चाहिए जितना अच्छा आपने पेपर किया है। जितने एफर्ट आपने डाले, जितनी आपने पढ़ाई करी, जितने अच्छे आंसर आपने लिखे, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ये तो इक्वालिटी नहीं है ना कि क्लास में 50 बच्चे तो 50 बच्चों को सेम मार्क्स दे दिए कि भाई आप सब इक्वल हो। नहीं भाई, जिसने जितनी मेहनत करी थी उसको उतना फल मिलना चाहिए। वैसे ही अब सोसाइटी के लेवल पर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा कंपेयर टू किसी और से जिसने इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करा। तो रिवॉर्ड सेम नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि आपके एक्शन की क्या वैल्यू है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। इसलिए जब हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसे प्रोपोर्शनैलिटी के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखना पड़ेगा कि कौन कितना डिजर्व करता है, किसको कितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी के नाम पे बराबर बराबर हर जगह हर चीज कर दी, वो चीज सही नहीं है। और इसके बाद तीसरा निकल के आता है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। भाई सोसाइटी को यह भी कंसिडर करना चाहिए कि हो सकता है सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हमें ज्यादा मदद करना पड़ेगी। तो कभी भी ड्यूटीज की, किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये ना जो इक्वल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है ना, उसी को आगे बढ़ाता है कि हमें कुछ लोगों को अलग अनइक्वल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, दूसरों से डिफरेंट ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, तो इन लोगों को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, वरना इनके साथ आप गलत कर रहे हैं। कोई ऐसा है जो बहुत गरीब है,
तो आपको उसको सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये करने में कोई गलत नहीं है। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम इक्वालिटी के खिलाफ जा रहे हैं, ये इक्वालिटी का ही पार्ट है कि जो लोग नीचे हैं उनको हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे उसी चीज की फिर से बात करी गई है। मान के चलिए कोई ऐसा है जिसके पास बेसिक मिनिमम नीड्स भी नहीं है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो प्रिविलेज्ड है, बहुत पैसा है, सब कुछ सही है। आप इन दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे तो आप इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप एक अनइक्वल अनजस्ट सोसाइटी बनाने का काम कर रहे हैं। इंडिया में जैसे अगर हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जैसे कास्ट, इंडिया में कास्ट सिस्टम ने बहुत प्रॉब्लम बनाई हुई है ना। तो अगर भाई ये चीज है, इसके साथ अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया में जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि भाई कास्ट वाली प्रॉब्लम इंडिया में रही है, इसलिए हम रिजर्वेशंस वगैरह भी देते हैं। किसको देते हैं? हम एसटी, एससी, माइनॉरिटी ग्रुप्स को रिजर्वेशन जॉब्स में, एजुकेशन में देते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो जो बहुत ही अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो कभी भी ऊपर उठकर नहीं आ पाएंगे। बस वहीं पर एक एग्जांपल इसका दे दिया गया है। ठीक है, फैसिलिटीज भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी चीजें ऐड करी गई हैं। हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट को ना ये जो तीनों प्रिंसिपल्स की हमने बात करी, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन से तीन प्रिंसिपल्स हैं, और अगर भूल गए हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखो। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते जा रहे हो याद ही नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट में लिखो कि कौन से तीन प्रिंसिपल्स की हमने बात करी है। तो गवर्नमेंट को इन तीनों प्रिंसिपल्स की एक हार्मनी बनाने का काम करना चाहिए, इनको अच्छे से बैलेंस करने का काम करना चाहिए। हमें इक्वल ट्रीटमेंट की तो बात करनी चाहिए, लेकिन साथ में प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड की बात भी करना चाहिए कि किसको कितना मिलना चाहिए उनके मेरिट या फिर एफर्ट्स के बेसिस पर। और हमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी प्रमोट करना चाहिए। कोई बहुत गरीब है, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, तो नीडी लोगों को ये चीजें हमें देना चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए जो भाई किसी और को ऊपर उठाने में मदद कर सके जो शायद इतना ऊपर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि किसी एक प्रिंसिपल को फायदा देगी, बाकी प्रिंसिपल के बारे में नहीं सोचेगी, तो इससे फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों को बैलेंस बनाना, एक हार्मनी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम राइट, मोरली राइट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सोशल जस्टिस में हम ये भी इन्वॉल्व करते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है सोसाइटी के अंदर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है, किसी भी सोसाइटी में अगर इकोनॉमिक या फिर सोशल इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा, जैसे कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, किसी के पास बहुत फैसिलिटीज है, किसी के पास नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो यहां पर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी जगहों पर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे इंडिया में हुआ था। इंडिया में क्या किया गया था, अगर कोई ऐसा है जिसका ब्रिटिश के टाइम पे बहुत सारा लैंड था, तो उनसे लैंड लिया गया, एक लैंड सीलिंग करी गई कि इससे ज्यादा लैंड आप होल्ड नहीं कर सकते, वो लैंड गरीबों में बांटा गया। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड पड़ा हुआ था, उसको एक किया, उसको गरीबों में बांटा गया। इतना ही नहीं, अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और उसको फिर गरीबों के लिए पॉलिसीज बनाने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करते रहते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो बस उसी की बात करी जा रही है। एक, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं, मतलब एक आपको ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा ना जहां से सब चालू करेंगे। कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर वो इक्वल नहीं है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो देना पड़ेंगी ना। तो आपको एक प्रॉपर फाउंडेशन तो सबका बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का बहुत जरूरी हो जाता है। तो सोशल जस्टिस हमसे सीधा सीधा बोलता है कि भाई लाइफ की जो भी कंडीशन है या जो भी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर भी बेसिक इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लॉज बना दिए और लॉज बनाने से काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को सीधा सीधा अबॉलिश कर दिया है। इससे क्या हुआ भाई, पहले ऐसा होता था जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं वो टेंपल्स ही नहीं जा सकते, वो सेम कुएं से पानी नहीं ले सकते, जॉब्स, एजुकेशन कुछ भी नहीं मिलता था, है ना। तो इसके लिए इंडिया ने ये काम किया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, तो इन्होंने भी लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आए, अभी मैंने आपको समझाया, जिससे क्या हो भाई, जो भी रिसोर्सेस हैं उनको और अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो काम करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। प्रपोजल्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, कभी भी अगर हम रिसोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, हमें पता है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो जॉब्स में उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा इक्वल सोसाइटी करने की बात कर रहे हो, सही से डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हो, तो ऐसी चीजों में ना कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक डिबेट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, और कई बार तो वायलेंस वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो इन चीजों में ये सब
होता रहता है। अब इसके बाद अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर आता है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत ही शानदार थ्योरी है, आप इसको 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इनफैक्ट साइकोलॉजी में भी इसका एक रोल निकल के आएगा। देखते हैं, बहुत प्यारी लाइन से इसकी शुरुआत करी गई है। अगर लोगों से पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसी सोसाइटी बनाना चाहेंगे, आप किस सोसाइटी में रहना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वही सोसाइटी आएगी जिसमें आपका भला हो रहा है। आप बोलेंगे यार अगर ये पॉलिसी रहेगी तो मेरा मेरी फैमिली का भला हो जाएगा, तो ये पॉलिसी होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम सोचेंगे क्योंकि हर कोई सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, हमें अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई है। अब आप इसको और अलग एग्जांपल से लीजिए, हम पुराने इंडिया में जाते हैं। पुराने इंडिया में हम किसी एक ऐसे हिंदू सोसाइटी के मेंबर से बात करते हैं जो अपर कास्ट में आता है, वो क्या बोलेगा? हाई चांसेस है कि वो बोलेगा यार ये सब तो चलते रहना चाहिए, ये जो लोअर कास्ट वाले हैं इनको अलग करिए, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट, पावर और अपने लिए सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी लोअर कास्ट वाले से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम हटना चाहिए क्योंकि उससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो हर कोई अपने बिहाफ पे सोचता है, अपने फैमिली के बिहाफ पे सोचता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है वही हमारी चॉइसेस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है। तो आपके सोचने से तो हम फेयर सोसाइटी नहीं बना सकते, आप जो बोलोगे उससे फेयर सोसाइटी नहीं मिलने वाली। इसलिए जो हमारे जॉन जी थे, जो हमारे बहुत ही एक शानदार फिलोसफर रहे, इन्होंने बोला कि अगर आप एक ट्रू जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत ही शानदार सोसाइटी बना सकते हैं, तो वो आप तभी बना सकते हैं जब आप इमेजिन करें कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, वेल्थ क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। अब आपको अगर हम बोलेंगे कि आप एक सोसाइटी बनाइए, तो अब शायद आप एक सही सोसाइटी बना पाएंगे। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर लग रहा है तो ये तो इंट्रोडक्शन मैंने एक ऐड कर दिया है, अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिकली इस टॉपिक की बात करी गई है वेल ऑफ इग्नोरेंस में। वेल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हाइड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर में आप घूंघट की बात कर लीजिए, पर्दा की बात कर लीजिए, चुनरी की बात कर लीजिए। तो यहां पर हम वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अनअवेयर है, आपको कुछ चीज नहीं पता, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, आप बिना जाने एक्ट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, एक इग्नोरेंस वाली जिंदगी नहीं जीना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो देखते हैं ये वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या निकल के आ रहा है, हमारे जॉन रॉल्स अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में क्या हमसे बोलना चाह रहे हैं। ये आर्ग्यू करते हैं कि एक फेयर और जस्ट रूल तभी आ सकता है जब हम एक सोसाइटी को वेल ऑफ इग्नोरेंस में इमेजिन करें। इमेजिन मेकिंग डिसीजंस अबाउट सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन वाइल अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। हमको कुछ भी नहीं पता है, हमको बिल्कुल सोसाइटी के बारे में नहीं पता, हमारी पोजीशन क्या है, तभी हम सही से चीजें कर पाएंगे। इस वेल के अंडर आपको कुछ नहीं पता, आपकी फ्यूचर पोजीशन क्या होगी, आपका स्टेटस क्या है ना सोसाइटी में, आपका कास्ट क्या है, आपके पास कितनी वेल्थ है, आप अमीर हैं भी या फिर नहीं है, आपको अपनी फैमिली, अपने प्रिविलेजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप एक्ट करिए। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप सोसाइटी के लिए एक्ट करिए, आप अपने ही इंटरेस्ट में एक्ट करिए। वही लाइन ली हुई है, यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन योर ओन, इन योर यूजुअल रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। आप अपने लिए ही करिए, आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि आप सोसाइटी का सोचिए। बस पॉइंट इतना है कि आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे, यही मेन गेम निकल के आता है। अगर मुझे पता है मैं रईस हूं, तो फिर तो मैं गरीबों के बारे में सोचूंगा ही नहीं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मेरे दिमाग में आएगा यार अगर मैं गरीब रहा तो मुझे तो गरीबों के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ तो मिजरेबल हो जाएगी। तो आप गरीबों के बारे में सोचने लग जाएंगे। लेकिन साथ में फिर आप ये बोलेंगे यार लेकिन इनकेस अगर मैं अमीर निकल गया तो मैं अमीरों के साथ भी एकदम बुरा नहीं कर सकता, मतलब मैं ये पॉलिसी नहीं बना सकता कि अमीर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अमीर रहा तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। अब आप एक प्रैक्टिकल वे में सोचने लग जाएंगे। आप अमीर लोगों के बारे में भी सोचेंगे, गरीब लोगों के बारे में भी सोचेंगे, एक सही सोसाइटी फॉर्म करने की आप कोशिश करने लग जाएंगे। आपको पता ही नहीं है आप अभी क्या हैं, आप आगे क्या होंगे, तो आप सोसाइटी को देखने लग जाते हैं बुरे तरीके से, कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मैं एकदम गरीब हो सकता हूं, मैं एकदम लोअर कास्ट का हो सकता हूं, हर तरीके से देखने लग जाएंगे, है ना। तो जैसे वही यहां पर एग्जांपल निकल कर आता है, आपका दिमाग क्या बोलेगा कि अगर मैं एक डिसएडवांटेज सेक्शन में पैदा हो जाता हूं तो मुझे इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप वीकर सेक्शन के लिए भी काम करने लग जाएंगे, आप ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाए।
तो क्या होगा, जो की रिसोर्सेस है, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, ये आप सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों को अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि आपने ऐसी पॉलिसीज बना दी हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर आप अपने सेल्फ को साइड कर देते हैं और उसके बाद अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट से भी सोचते हैं तो आप सबके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सोसाइटी में आपकी क्या अभी एक पोजीशन है। वो यहां पर दिया हुआ है रैशनल फेयरनेस। रैशनल का मतलब ही होता है जहां पर लॉजिक है, एक प्रॉपर रीजन है, क्लियर थिंकिंग है। सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग या फिर इमोशन के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर द वेल रिजल्ट्स इन द रूल्स दैट, जब आप ये वेल ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करते हैं तो कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं। सबसे पहला, आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं जो शायद सबसे बुरी कंडीशन में होंगे। साथ में आप एक ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करते हैं जो पूरे सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचती है। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप अमीर लोगों का प्रॉफिट उनसे छीन लेंगे, आप गरीब लोगों की भलाई भी करेंगे लेकिन अमीर लोगों के बारे में भी आप सोचेंगे क्योंकि आप कहीं भी पैदा हो सकते हैं। वही यहां पर दिया हुआ है। इस थ्योरी की सबसे अच्छी बात यही है कि यहां पर जो आप फेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो रैशनल थिंकिंग, एक प्रॉपर रीजन के कारण आई है। वहां पर मोरालिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, इन चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बेनेवलेंस, इसका मतलब क्या होता है, बीइंग काइंड या जेनरोसिटी, कि भाई मैं बहुत जेनरस हूं, मैं गरीबों का सोचता हूं, दान पुण्य करता हूं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप क्लियर थिंकिंग से भी एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो रॉल्स हमें यही सजेस्ट करते हैं कि रेशनैलिटी अकेले हमें फेयर सोसाइटी की तरफ आगे ले जा सकती है, और इम्पार्शियल मतलब हम कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, उसके तरफ हमें आगे बढ़ा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस आपसे बनना ही चाहिए। अब परसुइंग सोशल जस्टिस, हम सोशल जस्टिस को कैसे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सोसाइटी जहां पर भाई हमें एक बहुत ही डीप और बार बार एक डिवीजन देखने को मिलता है वेल्दी पावरफुल लोगों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो बहुत ही डिप्राइव्ड हैं या फिर बहुत ही एक्सक्लूडेड है, मतलब उनको सोसाइटी ने कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करा, वो नीचे लेवल पे इस समय, तो ये सोसाइटी कभी भी जस्ट नहीं बन सकती, ये हमेशा अनजस्ट रह जाएगी। जस्टिस का ये मतलब नहीं होता है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी होना चाहिए लिविंग स्टैंडर्ड्स की, कि मतलब आपके घर में 4 मकान है तो मेरे घर में भी, आपके घर में 4 रूम है तो मेरे घर में भी 4 रूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके 5 होंगे मेरे 2 होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो सबके पास होना चाहिए। एक सोसाइटी अनजस्ट तब कहलाती है जब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि दोनों एकदम डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहते हैं। मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि मान के चलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंबानी जी की तरह लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, मतलब दोनों एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं, दोनों की जिंदगी कहीं से भी सेम नहीं है। अगर पूरी सोसाइटी ऐसी बन जाएगी तो ये सोसाइटी फिर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके पास इंप्रूव करने का चांस ही नहीं है, वो अपनी कंडीशन ही इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सही सोसाइटी वही है जो बेसिक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड करे, जैसे हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करे, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करे, है ना। और दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, जिससे हर कोई अपने टैलेंट को डेवलप कर सके और अपने गोल्स वगैरह की तरफ आगे बढ़ सके। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। क्या मतलब होता है भाई, नरिशमेंट के लिए जो भी जरूरी है वो होना चाहिए, खाना पीना वगैरह आप सही से प्रोवाइड करवाइए लोगों को, हाउसिंग हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, एजुकेशन हो, मिनिमम वेज वगैरह आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ये कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, तो ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि ये सारी चीजें उनको करके देना ही चाहिए। अब यहां पर लेकिन 2 चीजों के व्यू पॉइंट आते हैं, एक है फ्री मार्केट और एक है स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल एकदम कम, मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है उस हिसाब से काम होगा, प्राइवेट कंपनीज वगैरह काम करेंगी, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी, गवर्नमेंट का रोल नहीं है। एक होता है कि गवर्नमेंट का रोल जरूरी है। तो देखो हम दोनों को देखते हैं, दोनों मेथड में हमें डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं ना। मतलब लोगों को ये नहीं पता कि अगर हम डिसएडवांटेज्ड लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड सही है, क्या फ्री मार्केट से इन लोगों की मदद होगी या फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से इनकी मदद होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है। इसको भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, इसको भी बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। यहां पर बोला गया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं,
वो फ्री होना चाहिए प्रॉपर्टी ओन करने के लिए, एंड वो ओपनली compete कर सकते हैं, कंपटीशन वगैरह हो सकता है। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना ज्यादा दिमाग दौड़ाएगा, उस हिसाब से वो कुछ भी करेंगे। हम यहाँ कैपिटलिज्म की बात करते हैं। जैसे आप देखिए, आप आज कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप करोड़पति भी बन सकते हैं, आप कम लेवल पे भी काम कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। बट इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाते हैं। हम यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल भी पूरा करते हैं और यहाँ पर हम प्राइवेटाइजेशन वगैरह भी होने देते हैं। आप क्लास 12 में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये वाला प्रिंसिपल तो ये बोलता है कि इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी ओन करने का राइट्स होना चाहिए और फ्रीली ओपनली कॉम्पीट कर सकते हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है भाई हमारा दूसरा प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन वाला? ये बोलता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ेगा, उन्हें एक स्टेप लेना ही पड़ेगा बेसिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। और ज्यादातर क्या होता है, जब भी आपको सही क्वालिटी लेकर आना है सोसाइटी में, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बताया, इधर का उधर आपको करके रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो फ्री कंपटीशन तो नहीं हो सकता और गवर्नमेंट का रोल, स्टेट का रोल जरूरी है। तो दोनों प्रिंसिपल अलग अलग चीजें बोलते हैं। इसके बाद आउटकम की बात करते हैं। इसमें आउटकम हमें क्या देखने को मिलता है? देखो भाई, अगर हम मार्केट आउटकम्स की बात करते हैं, अगर हम मार्केट का बड़ा रोल देख रहे हैं, तो जितना मेरिट है, जितना टैलेंट है, उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप भाई कॉम्पिटिटिव नहीं है या फिर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो आपको कम रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। और इन्हें गलत भी नहीं माना जाता, सही बोला जाता है। अगर आप फ्री मार्केट की बात करते हैं, तो जितनी आप में स्किल है, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से आप काम करिए और आपको उस हिसाब से चीजें मिल जाएंगी। यहां पर मार्केट एकदम न्यूट्रल रहता है। मार्केट को कास्ट, रिलीजन, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपको पैसा मिलेगा। तो यहां पर बोला जाता है कि देखिए, इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं हो पाता है, क्योंकि मार्केट को इन चीजों की परवाही नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्टेट इंटरवेंशन की, तो यहां पर बोला जाता है कि मार्केट जो होते हैं ना, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग, वेल्दी और पावरफुल लोगों को ही फेवर करते हैं, और जो डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम नहीं करते। इसलिए फ्री मार्केट बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। देखते हैं अब रोल ऑफ स्टेट। नीचे वाला जो पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है, इसमें आखिरी पॉइंट है। फ्री मार्केट में बोलते हैं कि भाई आप लॉज वगैरह बना के चलिए, जिससे कंपटीशन वगैरह में कोअर्शन, कोअर्शन मतलब फोर्स वगैरह का यूज ना हो, फ्री हो, सबके लिए ओपन हो। जो भी कंपटीशन में आना सकता है वो आ सकता है, जो आना चाहता है वो आ सकता है। फिर ये कई बार एक्सेप्ट कर लेता है फ्री मार्केट कि आप जो बेसिक मिनिमम चीजें वो कर दो। जैसे आप वाउचर्स वगैरह दे दो, एम्पावरमेंट के लिए अगर आपको कोई पॉलिसी वगैरह बनाना है आप बना लो। लेकिन फिर भी जो मेन सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये प्राइवेट एजेंसीज को ही करना चाहिए। आप ये सब नहीं करोगे, थोड़ी बहुत मदद आप कर सकते हो, वो भी हर बार अलाउड नहीं रहता है। लेकिन अगर हम स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो यहां बोला जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है लिविंग का, वो तो गारंटी करना ही चाहिए। सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। आपको लोगों के लिए बेसिक स्टैंडर्ड तो सेट करना ही चाहिए। और जहां पर भी प्राइवेट एजेंसी फेल हो जाए, वहां पर आपको काम करना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसा है जहां प्राइवेट एजेंसी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है या फिर गलत काम कर रही है, अफोर्डेबल नहीं है चीजें, तो आपको वहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। और खास तौर पर ऐसे ऐसे एरियाज में आना पड़ेगा जो अनप्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो एजेंसी वगैरह है वो अनप्रॉफिटेबल एरिया में काम नहीं करती। रिमोट मतलब दूर के इलाकों में, जहां पर एजेंसी वगैरह नहीं पहुंच पा रही है, प्राइवेट सेक्टर वहां काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर भी आपको लोगों की मदद करना चाहिए। तो दोनों में अलग अलग ओपिनियन हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्री मार्केट बोलता है कि पूरा रोल मार्केट का होना चाहिए। एक तरफ हम इंटरवेंशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं हम सारी चीजें फ्री मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी एक बड़ा रोल होना चाहिए। कंक्लूजन यही आता है यार कि अगर हम फ्री मार्केट्स की बात करते हैं ना, तो कई बार हमने देखा कि प्रिविलेज्ड लोगों को ये फेवर करता है। इसीलिए ज्यादातर बोला जाता है कि जो स्टेट का इंटरवेंशन है ना, वो जरूरी है यार। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलेंगी और हम सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, वहां पर आप डिसएग्रीमेंट्स को रोक ही नहीं सकते, वो इनएविटेबल है, वो होके ही रहेगा। लेकिन ये कोई बुरी चीज नहीं है यार। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वहां पर ये बहुत हेल्दी चीज है। अगर डिबेट वगैरह नहीं होंगी, लोग अलग अलग ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे, तो हम ग्रो कैसे करेंगे, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम कैसे करेगी। पॉलिटिक्स में हम यही देखते हैं भाई, ये जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ना, उन्हें डिबेट के थ्रू हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को हम एक करने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब जस्टिस के प्रिंसिपल को हम अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आज पढ़ा, तो जो रियल सोशल इनक्वालिटीज है, मतलब सोसाइटी में जो इतनी इनक्वालिटी सच में चल रही है,
उसको हम समझ पाते हैं और उसको ठीक करने की हम कोशिश कर पाते हैं। जेएस मिल की बहुत ही शानदार लाइंस निकल कर आती हैं कि जस्टिस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि क्या करना सही है या क्या ना करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये करना सही है और ये ना करना गलत है। जस्टिस का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं होता है। जस्टिस का ये मतलब भी होता है कि सामने वाला भी जस्टिस क्लेम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि लोगों को वेजेस, जो भी सैलरी वगैरह देना है वो सही है, तो ये आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, जो काम कर रहा है उसका हक है, वो आपसे मांग भी सकता है अगर आप नहीं दोगे। तो जस्टिस का मतलब ही होता है कि आपको तो करना ही है और सामने वाले का हक भी है। जस्टिस को एक एहसान की तरह मत दिखाइए, ये सामने वाले का हक है और इसलिए आप उसे दे रहे हैं। इसी डीप लाइन के साथ इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स के एकदम फ्री प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे, उन्हें एक्सेस करिए। टेलीग्राम पर हम सारे पीडीएफ अपलोड करते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया। ला 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 ला।